हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी नॉलेजेबल बात इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा देखिएगा सबसे पहले। उसके बाद आप सोचिएगा कि हाँ, वीडियो में कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, है ना। एक तो मैं आपको सारा इसका किस तरह से एनालिसिस की जाती है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, साथ ही में आपको मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो अपन ने कल एनालिसिस की थी उसके हिसाब से मार्केट में आज अपनी कोई ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी आज बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दी थी। और इतनी बड़ी ओपन जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उस समय अपनी जो पुरानी एनालिसिस है वो किस काम में आती नहीं है। फिर अपने को किस तरह से ट्रेड करना रहती है, या तो अपन प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट में कोई पैटर्न बनता हुआ अपने को दिखाई देगा तो उस पैटर्न पे अपन ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर अपन ने अपने रूल के हिसाब से प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली हमारी इस वाली जो ये वाली ट्रेड लाइन मार्केट ने दो बनाई थी, ये दो स्विंग मार्केट ने बनाए थे, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया डेफिनेटली यहाँ पे पुट की पोजीशन यहाँ पे बनती थी हमारी 20 पॉइंट के एसएल के साथ। अगर अपन आज की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो वो हो सकता है जीरो हो गई होगी, क्योंकि मार्केट बहुत धीरे धीरे नीचे आई। लेकिन अगर अपन अगली एक्सपायरी में काम कर रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ही हुआ होगा, लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट हमारे पॉइंट से बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई। 20 पॉइंट का हमने अगर एसएल लगा के ट्रेड ली होगी तो 10 पॉइंट भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं आई, है ना। तो ये तो हो गई आज की बात। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की मार्केट अभी 2 दिन से अपन देख रहे हैं, मार्केट लगातार इसी तरह की रेंज बाउंड ही चल रही है ना, रेंज बाउंड ही चल रही है। तो मार्केट में एक ट्रेंड अभी आने वाला है, उस बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि पर्सनली मेरे को बहुत सारे मैसेज जो लॉस कर चुके हैं उनके आते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, हमने कोर्स भी कर लिए बड़े बड़े, 10,000 रुपये वाला भी कर लिया, 15,000 वाला भी कर दिया, 20,000 वाला भी कर लिया, 500 वाला भी कर लिया, सारे कोर्स कर लिए। कुछ ने तो मुझे वीडियो भी भेजे हैं जो उन्होंने कोर्स में सीखा है कि सर ये वाला वीडियो हमने देखा और इससे हमने सीखा, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एजुकेट रहेंगे तभी अपन प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये भ्रम दूर कर देता हूँ मैं कि मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट सभी के लिए बना है ना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बड़े-बड़े कोर्स कर लोगे या फिर आपने पूरा टेक्निकल सीख लिया, पूरा टेक्निकल सीख लिया, मतलब कि जितने भी इंडिकेटर्स है आपको सारे ही इंडिकेटर्स का नॉलेज है। जितने भी मार्केट में पैटर्न बनते हैं उन सारे ही पैटर्न्स का भी आपको नॉलेज है। मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है, सारा ही प्राइस एक्शन का भी आपको नॉलेज है। लेकिन अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपने कोई रूल मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं बनाया हुआ है, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, तो चाहे आपको पूरा ही टेक्निकल का नॉलेज हो, तब भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को समझे फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग जो लॉस कर चुके हैं ना, जो जिनको 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, उनको सारे ही टेक्निकल का नॉलेज है। वो मेरे को पर्सनली कुछ पैटर्न्स भी जो मार्केट बनाती है वो मेरे को भेज देते हैं कि सर ये पैटर्न मार्केट में बन रहा है, क्या यहाँ पे ट्रेड ले लें? क्या क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है? वो एग्ज़ैक्टली बता देते हैं, लेकिन वो उस पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर वो ट्रेड ले भी लेते हैं और अगर उसमें लॉस जाने लगता है तो वो उसमें से एग्ज़िट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है। तो लॉस का कारण टेक्निकल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। टेक्निकल तो बहुत ही कम मात्रा में, बिल्कुल कम, थोड़ा-सा योगदान रहता है टेक्निकल का लॉस करवाने में। सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है अगर लॉस करवाने में, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे इमोशंस। हम किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपन अपने अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ से क्या समझे? इससे ये साबित होता है कि आप कितने ही बड़े कोर्स कर लोगे, अगर डिसिप्लिन में नहीं हो, अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट करना है तो बहुत बड़े-बड़े कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीखने के लिए आपको चाहिए मार्केट को समय, ठीक है? समय देना पड़ेगा आपको मार्केट को सीखने के लिए। और समय कैसे देना पड़ेगा? चार्ट को सीखने के लिए कि ये चार्ट कैसे काम करता है, ये क्या क्या बताता है अपने को चार्ट। बहुत से लोगों को 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उनको अभी तक कैंडल के बारे में नहीं पता कि ये कैंडल क्या रहती है, कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, पहले इन चीज़ों को सीखिए। इनके लिए बड़े कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे फ्री में ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी कि ये वाली कैंडल किस तरह से काम करती है, ये वाली कैंडल। लेकिन इन सब चीज़ों के नॉलेज के साथ-साथ आपको अपने आप को कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि मार्केट में अगर हम कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं और वो ट्रेड अपने फ़ेवर में नहीं जा रही है, अगर वो गलत जा रही है, तो वहाँ पे हमें कहाँ पे निकलना है। अगर मार्केट हमारे फ़ेवर में जा रही है, तो हमें
कहाँ तक का टारगेट रखना है, अगर मार्केट में हम कोई सी ट्रेड ले रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ सुधार अपने आप में करना पड़ेगा, कोई और हमारा प्रॉफ़िट नहीं करवा सकता है। मतलब कि मेरे कहने का ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका कोई कोर्स हो तो आप बता दीजिए, हम वो कोर्स जॉइन कर लेंगे, आप हमारा प्रॉफ़िट करवा दीजिए, आप हमारा लॉस करवा दीजिए, कवर करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं तो उनको क्लियरली मना करता हूँ, मैं अभी भी वीडियो पे भी मना कर रहा हूँ, पहले भी मैं मना कर चुका कि मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना ही मैं आगे जाके किसी तरह का कोर्स लाने वाला हूँ। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डेफ़िनेटली मैं आपका आंसर दूँगा, लेकिन मैं किसी तरह का कोर्स लेकर नहीं आऊँगा। और मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि अगर आपको प्रॉफ़िट करना है मार्केट में, तो आप खुद से सीखना स्टार्ट कीजिए, समय देना स्टार्ट कीजिए मार्केट में, एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट का, किस तरह से मार्केट काम करता है, कम पैसों से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए, जब आपको लगने लग जाए कि हाँ, मैं प्रॉफ़िट कर पा रहा हूँ, तब आप थोड़ी कैपिटल ज़्यादा बढ़ा करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बहुत पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि मार्केट कैसे काम करती है। तो मार्केट में टेक्निकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं मानता हूँ तो वो है साइकोलॉजी। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अब मैं बहुत ही अच्छा आपको लर्निंग इसमें बताऊँगा। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, इस कारण मैं ज़्यादा और बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन कल से मेरा वीडियो बड़ा ही रहेगा। बहुत कुछ लोगों को, बहुत से लोगों ने, बहुत से लोगों का तो मेरे पास मैसेज ये आता है कि सर आप जो पहले जो डिसिप्लिन की बातें हमको बताते थे, वो अब आप बताते नहीं हो। 10 मिनट का वीडियो बना देते हो, आप 20 मिनट का, 25 मिनट का बनाइए, लेकिन हमें वो उसी तरह से सिखाइए जो पहले आप सिखाते थे। मेरे पहले के वीडियो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो पहले के वीडियो देखिए। मैंने कुछ दिन के लिए 2-3 दिन पहले मैंने उनको अ, हाइड कर दिया था, मतलब प्राइवेट कर दिया था कि चलो ये पुराने वीडियो किसी काम के नहीं है, पुराने एनालिसिस के कौन देखेगा। तो उनको, उनके लिए मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आ गया कि सर वो आपने प्राइवेट क्यों कर दिए, सर प्लीज़ उनको पब्लिक कर दीजिए, हम जब फ्री रहते हैं तब वो वीडियो देखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये अब किस काम की, ये तो पुरानी एनालिसिस है। कि नहीं सर, आपने जो उसमें डिसिप्लिन की बातें कही है वो हमको सीखना रहती है, इसलिए हम उन वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स उनको मैंने वापस से पब्लिक किया, तो प्लीज़ एक बार आप देखिएगा, उनमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो अब देखिए अपन कल से मैं और थोड़ा स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, वही लर्निंग का ही, अपनी जो पहले लर्निंग चलती थी उसी तरह की लर्निंग अब चलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो बड़ा रहता है, तो प्लीज़ जिनको बड़ा वीडियो लगता है मत देखिए ज़्यादा बड़ा, आपको लेवल देखना है आप लेवल देख लीजिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि लेवल किसी के भी परफेक्ट नहीं रहते हैं मार्केट में, चाहे कोई कितना ही बड़ा एनालिस्ट हो, गलत भी चली जाती है प्रेडिक्शन और सही भी चली जाती है। बस अपने को ये सोचना है कि अगर गलत जा रही है एनालिसिस तो वहाँ पे कहाँ पे अपन को निकल जाना है, कितने लॉस में अपन को निकल जाना है, कितने लॉस होने के बाद अपने को ट्रेड क्लोज कर देनी है। इन सब चीज़ों को अपन को सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद अपन अगर ट्रेड करेंगे तो अगर 10 दिन तक भी लगातार अपनी एनालिसिस गलत चली जाएगी और एक ही दिन अगर सही चली जाएगी तो आप 10 दिन का लॉस एक ही दिन में कवर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने, जैसे मान लिया जाए, ऐसे दिन में फँस गए और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, अगर आपने अपने आपके कंट्रोल में नहीं है आपके इमोशंस, तो आप ऐसी मार्केट में जो आप 50 दिन में या फिर 2 महीने में जो आप प्रॉफिट करोगे 50,000 रुपए का, धीरे-धीरे करके 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का प्रॉफिट कर करके 50,000 का प्रॉफिट करोगे, वो इस तरह की मार्केट में एक ही दिन में ज़ीरो कर लोगे, अगर डिसिप्लिन में हम नहीं है तो। इसलिए मार्केट में इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है फ्रेंड्स, है ना? अब देखिए, मैंने बोला था कि मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बताऊँगा और टेक्निकल भी बताऊँगा, तो टेक्निकल पॉइंट भी बताता हूँ जो भी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड रहेगा, है ना? देखिए किस तरह से एनालिसिस की जाती है, इस बारे में अपन बात करते हैं पहले। देखिए, एनालिसिस गलत चली जाए, सही चली जाए, कुछ मायने नहीं रखती है। अगर गलत जाती है तो छोटा-सा एसएल देके निकलना है और सही जाती है तो बड़े प्रॉफिट का वेट करना है, बस इतना सा अंतर रहता है। एनालिसिस गलत या सही जाएगी ये कोई नहीं कह सकता, ये मार्केट डिसाइड करेगी। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये एक अपनी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ये सही होगी या गलत होगी, ये मार्केट को डिसाइड करना है। तो इसे हम डिसाइड नहीं करें कि नहीं ये 100% सही चली जाएगी या 100% गलत चली जाएगी, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता। आपने बिल्कुल अंधेरे में तीर मार दिया, कुछ भी सोच ली कि यहाँ पे पुट लूँगा, इसके ऊपर कॉल लूँगा, और मार्केट अगर इसको भी सही करना चाहेगी तो इसको भी सही कर सकती है कि आप जैसे ही ट्रेड लोगे इसके नीचे जाने लगेगी, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, इसके ऊपर जाने लगेगी, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको ऊपर की साइड दे सकती है। चाहे आपने अंधेरे में तीर मारा हो, बिना इससे ही एनालिसिस कर ली हो, तो मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो सही चली जाएगी या फिर गलत चली जाएगी। लेकिन एक तरीका तो रहना चाहिए कि हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह का माइंडसेट हमारा रहना चाहिए एनालिसिस करते समय। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ आज। देखिए,
अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन जब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो अपने को डे का जो ट्रेंड रहता है मार्केट का, कि आज दिन में मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया, वो सबसे पहले समझना रहता है अपने को। जब भी अपन एनालिसिस करें, कभी भी किसी भी मार्केट की आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आप देखिए इस ओवरनाइट को आप भूल जाइए। ओवरनाइट में तो मार्केट में कुछ न्यूज व्यूज थी, उसके हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन हो गई, वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर अपन ने ओवरनाइट कोई पोजीशन ले रखी होगी तो वो अपन ने बुक कर ली, वो तो खत्म बात हो गई, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल अपने को नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर अपन इंट्राडे में देखेंगे तो मार्केट अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर ओपन हुई, उसके बाद डाउन ट्रेंड में होते हुए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो नीचे दी। मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और क्लोजिंग यहाँ पे दी। इससे क्या साबित हो रहा है, इंट्राडे में अगर अपन देखें तो इससे ये साबित हो रहा है कि मार्केट में जो इंट्राडे में आज एक वीकनेस थी, है ना मार्केट ने, क्योंकि जो आज का ओपनिंग पॉइंट है उस पॉइंट को भी मार्केट आज ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेलर ने बायर को आज जहाँ पे मार्केट ओपन हुई उसके ऊपर भी मार्केट को ले जाने नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर आज हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज समझ में आई। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए बहुत ही आसान है। आप अभी तो इसमें इधर तो कुछ 5 मिनट पे दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन क्या करते हैं, इसकी वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं, जो कि अपन ने वीकली एनालिसिस की थी उसमें भी अपन ने ये चीज देखी थी। उसी को अपन आज वो दिन आ चुका है जिस दिन उसकी अपने को जरूरत लगेगी। देखिए ये वाली ट्रेड लाइन मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताई थी, ठीक है। ये वाली ट्रेड लाइन बताई थी, अगर आपने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो भी देखा होगा तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको यहाँ से बुलिश दिखाई दे रही है, बुलिश दिखाई दे रही है, बुलिश थी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बुलिश दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बुलिश, यहाँ तक बुलिश थी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक बुलिश है, ठीक है। यहाँ तक बुलिश थी और यहाँ तक है ना। इसके बाद मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई, ठीक है, यहाँ से बेरिश हो गई, फिर यहाँ से बेरिश हो गई। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है मार्केट को देखकर, कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए अगर ये वाली ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट करती है तो। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब मार्केट अपने बहुत अच्छे रेसिस्टेंट के पास में दिखाई दे रही है और मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, तो वहां पे पुट की अपॉर्चुनिटी एक बार देखे, चाहे एसएल हिट हो जाए, छोटा सा एसएल देके निकल जाए। ऐसे ही अगर मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट के पास में कहीं पे मिल रही है आपको और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो वहां पे एक बार कॉल की पोजीशन लेने की सोचे, चाहे एसएल हिट हो जाए। अगर एसएल हिट नहीं होगा तो बड़े टारगेट के लिए रुके, है ना। अब वही दिन अपने को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपन किस तरह से एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं। देखिए बहुत ही आसान अब एनालिसिस अपनी हो जाएगी। कैसे, ये वाली जो लाइन है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अपन ने वीकली चार्ट पे इसको देखा, ठीक है। ये कहाँ पे आ सकता है, तो कल की तारीख में अगर अपन देखें तो ये 722 मतलब 17,722 के आसपास आ रही है ये ट्रेड लाइन। अगर मार्केट इसके पास यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है तो 722-25 के आसपास आ रही है। तो अपने क्या प्लान अब रहना चाहिए, ये प्लान अपना कैसे बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग ऊपर दी थी और नीचे क्लोजिंग दी है, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव थी आज। दूसरी चीज, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो एक बार रिटेल ट्रेडर को मार्केट ऊपर निकालने के लिए ऊपर भी आ सकती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को अपन को रिटेल ट्रेडर के साथ फंसना नहीं है। अपन भी रिटेल ट्रेडर है, लेकिन थोड़ा सा अपन इसमें स्मार्टनेस दिखाते हैं। अपन ये एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है मार्केट अपने को भी चकमा दे करके ऊपर चली जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन भी है तो रिटेल ट्रेडर ही है ना। तो फिर अपन एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे। मतलब कि अभी रिटेल ट्रेडर ये है कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स में है, लेकिन कब मार्केट चेंज कर ले अपना ट्रेंड अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन को एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रही है। तो उसकी अपन एक चीज देखते हैं कि अगर मार्केट इस वाली ट्रेड लाइन के पास कहीं पे मिलती है, ये ट्रेड लाइन इसी कैंडल के हाई के पास आ रही है, तो अपने क्या प्लान रहना चाहिए कि अगर मार्केट 17,727 के नीचे नीचे कहीं पे मिलती है ना, 4-5 पॉइंट का मैंने इसमें मार्जिन लिया है। अगर मार्केट 17,727 के पास कहीं पे मिलती है तो इसी का एसएल लगा करके 17,727-28 के आसपास का अपना एसएल लगा करके अपन यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट हमको 17,720 पे मिल गई तो 7 पॉइंट का एसएल हो रहा है। अगर मार्केट 17,710 पे मिल गई तो 17 पॉइंट का एसएल हो रहा है। मतलब कि हमको ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट की एसएल तक अगर मार्केट मिलती है तो अपन ट्रेड ले सकते हैं ना। तो अगर अपने को इसके पास में कहीं मिलती है, हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना पहला टारगेट रहेगा 17,638 का रहेगा, 17,638 को 8 का हमारा टारगेट रहेगा। और अगर इसको भी मार्केट क्रॉस कर जाती है तो गैप फिल होने तक का अपना टारगेट रहेगा, जो कि टारगेट क्या रहेगा दूसरा अपना 17,553 तक का।
ठीक है, जो आज का जो गैप बना हुआ है वहाँ तक का टारगेट ये बन रहा है, अगर देखें तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन एक पुट की पोजीशन यहाँ से ले सकते हैं। ये तो हो गई अपनी एक पुट की अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके पास आती है, गैप अप ओपन होके 17,727 के पास आती है, तो इस ट्रेड लाइन के पास आती है तो। दूसरी बात, मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही नीचे की साइड चलती है, तो देखिए ट्रेड तो इसी के नीचे बनती है, क्योंकि ये एक गैप बना हुआ है मार्केट में और इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो यहाँ तक तो आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक ओबीएस ट्रेड हो जाएगी, यहाँ पे हर किसी को पता है कि इसके नीचे निकलते से मार्केट में पुट की पोजीशन लेना है, तो थोड़ा सा इसको अपन मार्जिन देते हैं, अपन देते हैं 17,617 के नीचे, ठीक है। 17,617 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, अपन यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहेगा 17,512 तक का अपना टारगेट रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। 17,512 तक का टारगेट रहेगा अगर अपन 17,617 के नीचे एक पुट की पोजीशन लेते हैं तो। ये हो गई अपनी दूसरी ट्रेड। तीसरी बात, अब मान लिया जाए मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकल जाती है, यानी कि अपना ऐसे लिट कर देती है 17,727 का, 17,727 का ऐसे लिट कर देती है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो अपन 17,746 के ऊपर मार्केट अगर निकलेगी तो इसके ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट ऊपर की साइड का रहेगा अपना 17,840 तक का, ठीक है। 17,840 तक का अपन टारगेट रखते हैं। अगर 17,746 के ऊपर मार्केट निकलती है तो 17,840 तक का अपन ऊपर की साइड का टारगेट रख सकते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन हो गई अपनी। गैप अप अपन होती है तो इसके पास में पुट की पोजीशन, अगर ऊपर निकल जाती है ऐसे लीड करती है तो 17,746 के ऊपर कॉल की पोजीशन, अगर प्लेट ओपन होकर नीचे की साइड चलती है तो 17,717 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे और टारगेट मैंने आपको तीनों बताई दिए, है ना। अब अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अपन को बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देगी इसमें और इसमें। चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई और क्लोज ऊपर आके दी। मतलब कि इसमें अपन अभी ऊपर की साइड आने पे पुट की अपॉर्चुनिटी तो नहीं ढूंढेंगे, है ना। मतलब इसका क्या हुआ, अब देखिए इसमें अपन दो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। एक तो ये वाला स्विंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दिखाई दे रहा है अपने को, है ना। तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं, ये वाला भी कर देता हूं मैं और लिख भी दूंगा। कुछ लोगों ने बोला था मुझसे कि सर लिख भी दिया करो तो हमको समझ में आ जाए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हो गया 38,774, 38,774 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो अपन यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। जो अपना टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है, तो अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,400 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रह सकता है, 38,400 तक का। लेकिन अपन क्या करेंगे 1:4 के आसपास इसको बुक कर लेंगे। मतलब यहाँ कहीं पे मार्केट जब आए तब अपन 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास इसमें बुक कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, है ना। तो इसके नीचे निकलने पे अगर यहाँ इसके पास आती है मार्केट और यहीं से अगर रिवर्सल लेती है तो अपन यहीं पे बुक कर लेंगे 38,646 के पास में। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो 100 पॉइंट और अपन रखेंगे और उसके बाद ट्रेड में बुक करके क्लोज कर देंगे ट्रेड को, ठीक है। और ऐसे लीड करती है तो ट्रेड क्लोज करना ही है फिर तो, है ना। दूसरी चीज, अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की साइड चलती है, गैप अप ओपन होती है और इसके ऊपर निकल जाती है, जो कि आज का हाई है। कितने का हाई है ये, 38,933 का हाई बना हुआ है मार्केट में, 38,933 का। तो अपन इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। सी की पोजीशन कब लेंगे अपन, जब 39,000 के ऊपर मार्केट लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रुक जाए। 39,000 के ऊपर अगर 15 से 20 मिनट रुकती है और प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड जाती है तो 39,200 तक के लिए अपन एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। 20 पॉइंट का ही सॉरी 40 पॉइंट का अपन इसमें एसएल रखेंगे। एसएल हिट होता है ट्रेड क्लोज कर देंगे, एसएल हिट नहीं होता है तो 39,200 तक का अपन वेट करेंगे। इसका मैं बता देता हूँ कि कहाँ से अपन ने निकाला। 45 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 39,200 बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंट मार्केट के लिए अभी आ रहा है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये अगर ये पॉइंट अपन देखेंगे तो 39,182 196 ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे
तो ये 200 के पास आ रहा है, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर आप चाहो तो इसमें यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ी-सी रिस्की रह सकती है क्योंकि अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी फिर ऊपर सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि बैंक निफ्टी नीचे चली जाए तेज़ी से और बैंक निफ्टी ऊपर चली जाए तेज़ी से और निफ्टी नीचे चली जाए तेज़ी से, ये संभव नहीं है। या तो निफ्टी अगर नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी एक रेंज में रह जाएगी, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी एक रेंज में रह जाएगी, अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा तो, है ना? तो इन चीज़ों को अपन को समझना है, थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट को। और दूसरी चीज़, मार्केट से फाइट नहीं करना है। अगर दोनों साइड में किसी भी साइड की अपन ट्रेड ले रहे हैं और अगर अपना ऐसे हिट होता है तो अपन को ट्रेड क्लोज कर देना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट रोज ओपन होती है। अगर आज अपने को प्रॉफिट नहीं दे रही है तो आज ही अपन को मार्केट से फाइट करके प्रॉफिट लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस दिन मार्केट प्रॉफिट देने के मूड में होगी तब बहुत ही आसानी से अपने को प्रॉफिट दे देगी, उस दिन अपन प्रॉफिट ले लेंगे। अगर आज मार्केट का मूड नहीं है प्रॉफिट देने का, जैसे कि आज नहीं था, अगर नहीं था तो मार्केट से फाइट नहीं करना है, बड़ा लॉस नहीं करना है, एक लॉस की कैपेसिटी डिसाइड करना है, उतना लॉस करने के बाद ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।